कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें इक़्तिदार आला में होती हैं, क्या इक़्तिदार भी उनके पास होता है या असल ताकत किसी और के पास होती है? होगा ये हुकूमत निगरान कब खत्म होगी? ये 2-3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। वो अंडरटेकर बना है वो जो मोहसिन रज़ा नकवी साहब है, वो अमेरिकन नवाज इंसान है, पहले BBC में भी काम करता रहा है, तो ये कोई अच्छे किरदार वाले लोग नहीं है। ये LGBT तंजीम है जो कि होमोसेक्सुअल को प्रमोट करती है, यानी कि हम जिन्स परस्ती को। वो तंजीम इसके पीछे है और वो इसको वजीर आज़म बनाना चाहती है। बहुत ताकतवर तंजीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन इस हवाले से है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें इक़्तिदार आला में होती हैं, क्या इक़्तिदार भी उनके पास होता है या असल ताकत किसी और के पास होती है? क्योंकि अगर हम पिछले दिन की कुछ झलकियाँ देखें जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ताकतवर लोग जो कि सिविल ओहदों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे वज़ीर आज़म हैं, इसके अलावा जो है वो राना सनाउल्लाह हैं, वो हमें ये कहते हुए मिले कि हमने परवेज़ इलाही के घर पर हमला नहीं करवाया। इवन के सऊदी अरब से जो वज़ीर आला हैं पाकिस्तान के और ख़ासकर पंजाब के, और वो बुराए नाम ही वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने भी अपने ट्वीट में यही कहा कि उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया कि ये जो हमला है ये मैंने नहीं करवाया। एक तरह से वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे थे। तो ये चीज़ किस तरफ जा रही है? तो पाकिस्तान के अंदर असल इक़्तिदार किसके पास होता है, इसके ऊपर जो है आज के दिन फ्राइडे से बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम फ्राइडे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। फ्राइडे ये बताएं कि असल इक़्तिदार होता किसके पास है पाकिस्तान में? दुनिया की एक मिसाल है कि वक़्त का वज़ीर आज़म ही इक़्तिदार का जो है ना सरचश्मा तो अवाम ही है, तो वज़ीर आज़म ही होना चाहिए। लेकिन बाज़ जो है ना नदीदा ज़ेब कुव्वतें अपने आप को जो है ना वो इस चीज़ का माज़अल्लाह खुदा समझती हैं, तो उन्हीं की वजह से आज तक बहुत ज़्यादा गलत फ़ैसले हुए और उन गलत फ़ैसलों के बाद में नतीजे भी हमें भुगतने अवाम को भी पड़े, पाकिस्तान को भी पड़े। क्या पाकिस्तान में जो फैसले हैं वो बंदूक की नाली ही करती रहेगी? नहीं, ये कोई लाजम नहीं है। अवामी जब फ्लड आता है तो उसके वो पाश हर चीज़ को कर देता है। क्या 1970 में जब के भुट्टो आया था उस वक्त मतलब अवामी रेला नहीं आया था, या मुजीबुर रहमान के दौर में अवामी रेला नहीं आया था? नहीं, उस वक्त तो बांग्लादेश अलहदा हो गया और बाकी टाइम पीरियड क्या मिला भुट्टो को, उसने इदारों को सीधा किया। वो एटमी फ्राइडे उस वक्त मीडिया आम नहीं था। उस वक्त तो लोगों को मेरे ख्याल पता नहीं चल सका कि असल सूरत हाल है क्या। इस वक्त तो असल सूरत हाल पता चल रही है। आपको मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट की जो काली भेड़े हैं वो अजीब किस्म के पैंतरे बदलते हुए नजर नहीं आ रहे? जितने मर्जी बदल लें, एक चीज का वजूद होता है, एक टाइम होता है, वो वजूद का टाइम अब खत्म हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब में इस वक्त 22 अप्रैल को हुकूमत का खात्मा होना था। 90 दिन उसके पूरे हो गए थे या 60 दिन पूरे हो गए थे? 90 दिन पूरे हो गए थे। तो अब इस वक्त ये हुकूमत तो इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस मेरे ख्याल जा चुका है। तो कब फैसला होगा, ये हुकूमत निगरान कब खत्म होगी? ये 2-3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। वो अंडरटेकर बना है वो जो मोहसिन रज़ा नकवी साहब है, वो अमेरिकन नवाज इंसान है, पहले BBC में भी काम करता रहा है। इसका एक भाई ताहिर रज़ा नकवी होता था, 1993 में वो कसूर का डिप्टी कमिश्नर भी रहा है। तो ये कोई अच्छे किरदार वाले लोग नहीं है। बेसिकल पीछे से इनका तल्लुक डिस्ट्रिक्ट जंग से भी है। जरदारी ने कहा ये मेरा बगल बच्चा है। ये भी बगल बच्चा है। तो ये इसका जो भाई था ना डिप्टी कमिश्नर, वो तो सीधा पीपल्स पार्टी का था। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो खासकर सिंध की पुलिस में और पंजाब की पुलिस में क्रिमिनल्स भर्ती किए गए हैं खासकर सियासी जमातों की तरफ से? कोई बात नहीं, पाक फजाइया में नौकरियां निकली थी और आसफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। ये मीरपुर खास का हवाला है। तो जो बैरिया का एक सीनियर ऑफिसर था, तो उसने एक लड़के को बुलाया जो कि BA था। उसे कहने लगा कि आज कल बानिए पाकिस्तान कौन है? वो आगे से कहने लगा आसफ अली जरदारी। आगे इन लोगों की जहानत का। अच्छा, ये सच है? ये हकीकत है
अच्छा, मुझे ये पता चला था कि जो भी क्रिमिनल्स जो है वो थे पंजाब की जेलों में, जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, उनको एक सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए राणा सनाउल्लाह ने बाहर निकलवाया था और उनको पुलिस में भर्ती करवा दिया था। आज तक पिछले 20 सालों से उनसे काम ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये न्यूज़ सच है, मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा? उस वक्त एक लेपालक था रफीक तारड़ इनके पास, अगर ये दिन को रात कहते तो वो रात कह देता, अगर रात को ये दिन कहते तो वो दिन कह देता। उसकी कोई हैसियत नहीं था, वो तो एक गर्दौर नुमा इंसान था, जैसे ये आर्डर करते वो मानता था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है एमएल कासी को डेरा गाजी खान के एक होटल से उसने ही सुबह 4 बजे गिरफ्तार करवाया था, रफीक तारड़ ने। नहीं, उस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं थे। वही था, रफीक तारड़ था। नहीं, रफीक तारड़ प्रेसिडेंट उस वक्त नहीं थे, ये उस वक्त सरदार फारूक लगारी प्रेसिडेंट अच्छा, फारूक लगारी थे फारूक उस वक्त। लगारी साहब थे प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा। तो ये 3 भाई थे, एक माँ से ये एमल कासी था और इसकी दूसरी वालदा से उसके 2 भाई थे जो उसकी लास्ट में डेड बॉडी लेने के लिए अमेरिका में गए। अच्छा, वैसे वो अल्फाज मुझे आज तक नहीं भूलते कि समात के दौरान अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने, वर्जीनिया की अदालत थी, समात के दौरान उसने कहा कि पाकिस्तानियों को अगर पैसे मिल जाएं तो वो अपनी माँ को भी फरोख्त करने से गुरेज नहीं करते। क्या तारीखी फिक्रा था उस वक्त। उम्मत अखबार में एक कॉलम लिखने का मुझे भी मौका मिला, तो पाकिस्तान के सारे एंकर चीख रहे थे कि जनाब इन्होंने तो हमारी इंसल्ट की, बेइज्जती की। मैंने उनको ये कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तानी कौम को आईना दिखाया है, ये कौम वाकई अपनी माँ को फरोख्त करती है। तो क्या आज साबित नहीं हुआ कि ये अपनी माँ को फरोख्त करने से गुरेज वाकई नहीं करते? क्या बच्चा बच्चा, तिनका तिनका, करिया करिया ये लोग बेच नहीं रहे? रेलवे बेच के खा गए हैं, PIA बेच के खा गए हैं ये लोग। उसके बाद जो है ना काली भेड़े इन्होंने वावडा में भर्ती की हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग-अलग नस्ल की भेड़े हैं, वो उनके अपने रेट हैं। बात यह है कि ये तो 1985 से खा रहे हैं। 85 से मेरी मुराद शरीफ फैमिली है और 1988 से मुराद है मिस्टर 10% जनाब मोहतरम आसफ अली जरदारी। मिस्टर 10% समेत बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते थे जनाब पाकिस्तान में ऐसी बरकत है कि पाकिस्तान को खा रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा। तो क्या पाकिस्तान अब खत्म नहीं हो गया? नहीं, खत्म नहीं होने वाली चीज ये रमजानुल मुबारक में बना है, ये कलमे के नाम पर बना है, इसने कायम ही रहना। हालत तो इन्होंने कर दी है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जब अवामी फ्लड लेके आएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। अब अभी वजीर खारजा की पार्टी अभी से वो कह रहे हैं कि तो दोबारा फिर पाकिस्तान में फ्लड आ जाएगा, तो अभी तक उसने अंदरूनी सिंध का दौरा नहीं किया। वजीर खारजा क्या बन गया पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह अजाब बन गया। पूरी दुनिया के दौरे कर रहा है, यहाँ के गरीबों का उसको ख्याल ही नहीं। वजीर आजम मतलब दौरे तो इसलिए कर रहा है वजीर खारजा के मैनू वजीर आजम बढ़ाओ गला। वो कोई बात नहीं है, वो जो मर्जी बन ले। वैसे ये एक मेरे पास पक्की रिपोर्ट थी जो कि मैंने 2016 में, मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले मैंने अपनी सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी लगाई थी कि LGBT तंजीम है जो कि होमोसेक्सुअल को प्रमोट करती है, यानी कि हम जिन्स परस्ती को। वो तंजीम इसके पीछे है और वो इसको वजीर आजम बनाना चाहती है। बहुत ताकतवर तंजीम है। देखें, खुदा करेगा कि ये सारी जिंदगी वजीर आजम नहीं होगा। इस पे एक लेवल है सुनहरी कि ये आसफ अली जरदारी का बेटा है, हाकम अली जरदारी का पोता है। इसके लिए यही लेवल काफी। इलेक्शन होते देख रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और अवाम की जीत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब होंगे? तकरीबन मेरा ख्याल लास्ट जो है ना 12 अगस्त तक, यानी जनरल इलेक्शन होते देख रहे हैं पूरे मुल्क में। इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होंगे। 2 सूबों के नहीं होंगे? नहीं, 2 सूबों के अब बनते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। तो सजा मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम को? नाहली का ये तलवार है, वो किसी वक्त भी चल जाएगी। जिनकी जबान नहीं रुकती थी उनकी जेल भी जाएगा वजीर आजम। ये अब जजीज पे मुनसर है। तो उसके साथ साथ कौन जेल में जा रहा है? उसके साथ वजीर दाखिला साहब भी बनते हैं, बल्कि इनकी जितनी कैबिनेट है। सबसे अहम पोस्ट इलेक्शन कमीशन। नहीं, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पैसे नहीं दिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे।
उन्होंने सही इनकार किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इन्होंने पैसे ही नहीं दिए। इनकार नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को वो तो कहता था कि ये पैसे दे दे, हम करवा देते हैं। पैसे वो ये कह सकता है कि पैसे मुझे दे, मैं करवा सकता हूँ। वो ये नहीं कह सकता कि हम नहीं करवाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, जब अपनी बेईमानी को इन्होंने ऐसे बाहर कुछ बयान किया है, अंदर जाकर कुछ बयान किया है, तो कोई बात ही नहीं। इनके पीछे ही है ना ये, वो इनके पीछे ही इमामत में नमाज पढ़ रहा है ना, शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के। तो जब ये जेल में जाएंगे तो थोड़ा सा वो भी चले जाएंगे। फ्राइडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको क्लोजिंग नोट्स देता चलूं कि पाकिस्तान में इक्तदार किसी और के पास होता है और ताकत किसी और के पास होती है। और मेरा इशारा किस तरफ है, पाकिस्तान के जो एक इंटेलिजेंट अवाम है ना, वो ये समझ रही होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में सही सुपरमेसी और सही ताकत किसके पास है। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि जो अगर हम अपने पाकिस्तान से एक सेंट्रल एशिया देखें, एशिया देखें, इसके अलावा जो है वो इक़्तिदार आला का मंजर देखें, यानी दुनिया जिस तरीके से तब्दील हो रही है, जिसमें मशरिक़ वुस्ता देखें, तो उन सब का रुझान जो है वो इलेक्शन की तरफ है। पाकिस्तान में जो अगला वज़ीर आज़म होगा वो अमेरिका की मर्जी से नहीं आने जा रहा, क्योंकि इस खित्ते का फैसला इस खित्ते की अवाम ने करना है। तो इस खित्ते के अंदर जो सही ताकत है वो है चाइना और इसके अलावा जो है वो सऊदी अरब की मदद से ही इस खित्ते के अंदर जो है वो बिल्कुल अवामी फैसले के मुताबिक अगला वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ताला आएगा। ये था आज का हमारा तज़किया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मेरी आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे और हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।